येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाई गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे प्रथम हम भगवद गीता के कुछ श्लोक उच्चारण करेंगे, तो हो सकता है तो मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ततः शंकश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्ता भृगोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्कादद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव धूमलोकभ्युन्नूतयात्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में यहाँ पर रविवार के दिन यहाँ पर सत्संग करने का इतना शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो बाहर बहुत वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही थी
और मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत भारी वर्षा हो गई, तो पूरा भीग गया। अगर पता होता वर्षा होने वाली है तो मैं रेनकोट लेकर आता था। तो नीचे मुझे प्रभु जी मेरे जगत भूषण गुरु जी बोल रहे थे, इसके बारे में पेपर में आया था। तो अगर मुझे पता होता तो आज पूरी व्यवस्था करके आता था। तो संकेत जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकेत, कुछ भी होने से पहले उसके पहले संकेत आता है। जैसे कि आज वर्षा होने वाली है, पहले से ही का संकेत मिल चुका था। समझदार को इशारा ही काफी होता है, संकेत से वो समझ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर संजय बहुत कई सारे संकेत दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? धृतराष्ट्र को। सबसे पहले जब भगवत गीता प्रारंभ होती है, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संवाद होता है, तो सबसे पहला श्लोक कौन सा है? धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। देखिए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह देते हैं। धर्मक्षेत्र, धर्म क्षेत्र पे क्या होता है? धर्म का विजय होता है। तो संजय पहले से वो घोषणा कर रहे हैं, ये तो धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर कौन जीतने वाला है? पांडव ही जीतेंगे। तो हर एक श्लोक जो संजय कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इशारा दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। कह रहे हैं आपके पुत्रों जीवित नहीं रहने वाले हैं, आपके पुत्र हारने वाले हैं निश्चित रूप से। और कई सारे संकेत देते हैं, इशारों से बताते हैं। सबसे कहते हैं धर्म क्षेत्र है, तो आपके पुत्र यहाँ पे विजय नहीं हो सकते, पांडु पुत्र के विजय होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप जो श्लोक हमने पढ़े, यहाँ पर भी संकेत आ रहे हैं। सबसे पहले युद्ध की घोषणा हो रही है। युद्ध की घोषणा कैसे होती है? शंख बजने से। तो सभी लोग क्या करते हैं? शंख बजाते हैं। तो शंख बजाने से, और क्या यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कौन शंख बजाता है? भीष्मदेव जी शंख बजाते हैं। कि जैसे कि पिछले श्लोकों में देखा, दुर्योधन बहुत डर रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भीष्म पितामह जो है पांडव से इतने आकर्षित है, इतना उनके साथ रिश्ता है, कहीं भीष्मदेव पार्शियलिटी किया तो युद्ध के भूमि पर अगर वो ठीक तरह से नहीं लड़े, वो भाव विभोर हो गए अर्जुन को देखकर, और ठीक तरह से युद्ध नहीं लड़े तो क्या होगा? तो इसीलिए बार बार दुर्योधन उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और उनको दिलासा देने के लिए क्या करते हैं? भीष्मदेव जी शंख बजाते हैं। बोले ठीक है, मैं युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, निश्चिंत रहो, मैं युद्ध लड़ने वाला हूं। क्योंकि बार बार दुर्योधन के मन में चल रहा था कि शायद भीष्मदेव जी नहीं लड़ेंगे। तो अपना शंख बजाकर दुर्योधन को बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं लड़ने वाला हूं। तो अलग अलग लोग शंख बजाते हैं। उसके बाद वर्णन आता है फिर कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजाते हैं। तो वर्णन आता है यहाँ पर, उनके शंख को दिव्य कहा जाता है। दिव्य शंखश्च, मतलब कैसे कैसे शंख थे उनके? दिव्य थे, दिव्यत्व से भरे हुए थे। वहां वापस संजय बोल रहे हैं, देखो ये दिव्य शंख है, ये साधारण शंख नहीं है, दिव्य शंख बज रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पुत्रों की हार होने वाली। राष्ट्र को वापस कह रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। सबसे पहले कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। इसलिए आप देखते हैं कि कृष्ण को शंख बड़े प्रिय है। हर एक कृष्ण के मंदिर में शंख होते हैं, आरती करने से पहले शंख बजाते हैं। तो उसका वर्णन ऐसे आता है कि एक राक्षस हुए, जिनका नाम है शंखचूड़ा। तो एक ऐसे राक्षस, तुलसी महात्म्य में कहानी आती है, क्योंकि जो पत्नी होती है तुलसी महारानी होती है, इतने महान दानव होते हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं होता है। वास्तव में जो शंखचूड़ा नाम का एक दानव था, ये आध्यात्मिक जगत से आया था। बहुत भगवान का बहुत महान भक्त था, लेकिन किसी श्राप के कारण उसका पतन हो जाता है। तो एक बहुत ही महान दानव था और सभी देवताओं को परास्त कर देता है। उनकी बीवी थी कौन? तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी इतनी पतिव्रता थी कि उनकी इतनी शक्ति थी कि उनके पति को कोई छू भी नहीं सकता था। तो उनको शंखचूड़ा को मारने का केवल एक ही उपाय था। वो क्या है? तुलसी महारानी का जो पतिव्रता है वो भंग कर दिया जाए। तो सभी लोग जाते हैं और विष्णु से प्रार्थना करते हैं, और विष्णु कहते हैं ठीक है, आप शिव जी को बोलते हैं आप लड़ाई की तैयारी करो। शंखचूड़ से बोलते हैं आप तैयारी करो, मैं जाके अपना काम करता हूँ। और बाद में शिव जी और शंखचूड़ा के बीच में बहुत घनघोर युद्ध होता है। और फिर यहाँ पर विष्णु क्या करते हैं? शंखचूड़ा के वेश में जाके तुलसी महारानी का संग करते हैं, और इस प्रकार से उनकी पतिव्रता का नाश होता है। और शिव जी क्या करते हैं? मार देते हैं इस दानव को, और उनकी जो सारी हड्डियां होती है शंखचूड़ा की, वो कहाँ फेंक देते हैं? नदी में फेंक देते हैं।
इस दानों की जो हड्डियां थी वो शंख में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को ये शंख जो है बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये उनका भक्ति था। तो इसलिए आप देखेंगे कि हर एक विष्णु के मंदिर में शंख होते हैं, शंख बजाया जाता है। ये क्या है, आप देखा है ना, हड्डियों का रंग है, सफेद होता है, हा? शंख है। ये क्या है, हड्डियां हैं उस दानों की। लेकिन शिव जी के मंदिर में कभी शंख नहीं होता, क्योंकि दुश्मनी है जी। इसलिए क्या हो जाता है, हर एक विष्णु के मंदिर में आपको ये शंख पा जाएंगे, दिव्य शंख, इसका आवाज भी दिव्य है। तो इसी प्रकार से शंख जो होता है बजते हैं युद्ध के प्रारंभ होने से पहले, और ये शंख बजाकर कृष्ण और अर्जुन इस सब लोगों को बता देते हैं कि जो विजय है वो कहाँ होने वाला है, वो हमारा ही होने वाला है। यहाँ पर कृष्ण को माधव बुलाया गया है। तो कौन से नाम से संबोधित किया गया है कृष्ण को? माधव। माधव यानी लक्ष्मी जी का पति है। कृष्ण कौन है? लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जी का पति है। और लक्ष्मी कौन है? भाग्य है, लक्ष्मी देवी भाग्य है। अभी भाग्य के स्वामी किसके साथ खड़े हैं? अर्जुन के साथ खड़े हैं। तो विजय किसकी होने वाली है? तो वर्णन आता है, जो कृष्ण घोषणा कर देते हैं, कृष्ण क्या घोषणा कर देते हैं, युद्ध भूमि पर घोषणा कर देते हैं कृष्ण कि मैं हथियार नहीं उठाने वाला हूं, मैं हथियार जो है नहीं उठाऊंगा। तो बाद में एक तरफ मैं हूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी। तो चुनना होगा दुर्योधन और किसको? अर्जुन को। मैं चाहिए तो मैं आऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं, और मैं नहीं चाहिए तो मेरी नारायणी सेना है। तो उसके बाद हम बोलते हैं कल आ जाओ, जो भी पहले आएगा उसका हक होगा कि वो चुने। तो सबसे पहले कृष्ण लेटते हैं शयन में, निद्रा में, और लेटते हुए सबसे पहले आ जाता है कौन? दुर्योधन आता है। और दुर्योधन जैसे ही आता है कहां पर खड़ा हो जाता है? कृष्ण के सर के पास खड़ा हो जाता है। तो दुर्योधन इतना अहंकारी था, माना जाता है कड़ी सी कड़ी धूप में भी वो छाता नहीं लेता था। बोलते छाता मत रखो, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो इतना अहंकारी था, अपने ऊपर छाता भी नहीं रखता था। उसको लगता था क्या वही सबसे बड़ा है, इतना अहंकार। तो क्या करता है दुर्योधन? तुरंत आके सर के पास खड़ा रह जाता है। और फिर अर्जुन आते हैं। अर्जुन हमेशा कहां पे? चरण के पास खड़े रहते हैं। लेकिन दुर्योधन मूर्ख था, उसे पता नहीं था जब हम आंख खोलते हैं सबसे पहले पैर देखते हैं। तो जैसे ही कृष्ण ने आंख खोली, अर्जुन दिखे, बोले अर्जुन मांगो। दुर्योधन बोले नहीं, अरे पहले तो मैं आया था, मेरा हक पहले है चुनने का। तो कृष्ण ने कहा लेकिन मैं देखा तो अर्जुन को ना, तो अर्जुन का हक पहले है। तो फिर दुर्योधन नहीं, ये चीटिंग है, मुझे ही हक मिलना चाहिए। कृष्ण बोले कुछ नहीं, मैंने अर्जुन को देखा है तो ये अधिकार अर्जुन का है कि वो पहले मांगे। क्योंकि वो यहाँ पर एक तत्व की साबित करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई किसके बीच में थी? एक अभक्त था और एक भक्त था। भक्त का भाव क्या होता है ये दिखाना चाहते थे। तो कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं मांगो। बोलते हैं या तो मुझे मांगो, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ, और या तो मेरी पूरी नारायणी सेना ले लो। तो अर्जुन क्या करते हैं, किसको चुनते हैं? बोलते हैं कृष्ण आप मेरी तरफ आ जाओ। दुर्योधन बहुत ही प्रफुल्लित होता है, बहुत खुश हो जाता है, बोलते यही तो चाहिए था। दुर्योधन बाद में एक्टिंग करता है, अरे कोई बात नहीं, चलो ले लो कृष्ण, मुझे नारायणी सेना दे दो, चलता है। तो इस प्रकार से नारायणी सेना किसके पास थी? और नारायणी सेना का ये रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं हारी। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले आज तक कभी नहीं हारी नारायणी सेना। तो अभी यहाँ पर नारायणी सेना एक बाजू में थी और एक बाजू में कृष्ण थे, भाग्य के स्वामी थे। और अर्जुन के पास बाद में कृष्ण आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कृष्ण क्या है, भाग्य के स्वामी है। हाँ, और कुछ मिले ना मिले बस कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, कृष्ण के भक्त जो होते हैं कृष्ण को छोड़ के कुछ मांगते ही नहीं। आपने वो उदाहरण सुना होगा, वो पास्ट टाइम लीला, एक फल वाली होती है, हाँ, कृष्ण के नंद भवन में आती है, बोलते हैं कृष्ण आता है, बोलते हैं थोड़े फल दे दो। तो बाद में इतनी प्रभावित होती है कृष्ण को देख के कि उसके हाथ में जितने फल आ सकते थे वो क्या करती है, कृष्ण को दे देती है। तो कृष्ण को जब देती है, कृष्ण हाथ में जाता है, और तब क्या था, बाइकर सिस्टम था, आप फल लोगे आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। अभी क्या है, सब कुछ सबसे बड़ा रुपया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में क्या था, आप मुझे थोड़ा धान्य दे दो, थोड़े फल ले लो, हाँ, थोड़े टमाटर दे दो, मैं आपको बटा दूंगा,
तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता था, पैसे का भेदभाव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फल ले लिए कृष्ण ने फल ले लिया और रख दिया। उसके बाद घर में थोड़े अनाज थे, वो अनाज उसको देने के लिए लाते हैं। उनकी उंगलियां कितनी थी, छोटी सी उंगलियों में दौड़ कर आते हैं, वो गिर रहे हैं, अनाज गिर रहे थे, और जैसे ही घर तक वो पहुंचते हैं उसकी उंगलियों में बहुत ही कम मात्र क्या रह जाता है, अन्न रह जाता है, और वो दे देते हैं छोटी सी थोड़ा सा धान्य, और इतने सारे फल ले लेते हैं, और वो बहुत खुश हो जाती है। बोलते हैं क्यों? क्योंकि कृष्ण को देख के बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, और छोटी सी जो उंगलियों में अपने अन्न लाए होते हैं वो स्वीकार कर लेती है, और कृष्ण को और बहुत सारे फल देती है। और क्या करते हैं, वो जो अनाज के टुकड़े होते हैं वो कहां पर, अपनी टोकरी में डालती है, और वो टोकरी ले जाती है। जैसे वो नदी की किनारे पहुंच जाती है, वो बहुत भारी हो जाती है। तो देखते इतनी भारी कैसे होगी, तो टोकरी को उठाते हैं और वापस देखते हैं तो पूरा स्वर्ण होता है। वो अनाज किसमें परिवर्तन हो जाता है, स्वर्ण में। तो जब स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए आपके पर्स में अचानक से बहुत सारा सोना आ गया, कैसा लगेगा? खुश होंगे कि नहीं? उछल कूद करेंगे सब लोग, नाचेंगे, सोना दे दिया। देखो ये भौतिक संसार का नियम क्या है ना, लोगों को भगवान पे विश्वास कब होता है, कुछ ना कुछ चमत्कार होना चाहिए। भाई जॉब लग गया, भगवान की कृपा हो गई, शादी हो गई, कृपा हो गई, बस दुख आया, अरे भगवान ने कृपा नहीं किया। तो ये संसार किस प्रकार से चलता है, उन्हें लगता है कि कुछ मिल गया, कुछ चमत्कार हो गया तो ही भगवान की कृपा हो जाती है। लेकिन ये जो भक्ता थी जिनको इतना सारा स्वर्ण मिला, वो रो रही थी, बोले भगवान मेरे प्रेम के बदले में आपने मुझे धन दिया, मुझे इस धन की कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए धन, मुझे मेरे प्रेम के बदले में धन नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रेम के बदले में आप ही चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। तो भक्त किस प्रकार रहते हैं, उन्हें इस भौतिक संसार की चीजों से कोई आकर्षण नहीं रहता। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस कृष्ण चाहिए और आपकी भक्ति चाहिए। कृष्ण भावना में क्या है, ऐसा नहीं कि कुछ चमत्कार हो गया, भगवान की कृपा नहीं, छोटी छोटी वस्तुओं में भी कृष्ण को देखना, ये कृष्ण भावना में है। जैसे कि कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं पानी का स्वाद हूँ। जब आप पानी पीते हो तो कृष्ण किसका स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का। कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्र मेरे नेत्र हैं, जब आप सूर्य और चंद्र को देखते हैं तो किसका स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का। कृष्ण ज्ञान है। तो इस प्रकार से कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। यही दर्शाते हैं यहाँ पर अर्जुन, बोलते हैं आप मेरी तरफ आ जाओ, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं करना है आपकी संपत्ति का, मुझे आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपके भक्ति चाहिए। तो कृष्ण के भक्त इस प्रकार से होते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण क्या हो जाते हैं, इसीलिए पांडवों के साइड में आ जाते हैं। पूरी जो नारायणी सेना है वो दुर्योधन के साइड में आ जाती है। उसी प्रकार से तो वहां पे उसके बाद वर्णन आता है, भीष्मदेव बड़े बड़े महारथी होते हैं वहां पर जो शंख बजाते हैं। भीष्मदेव कितने महान व्यक्ति थे, भीष्मदेव के बारे में आप चर्चा करेंगे, उन्हें महाजन कहा जाता है, साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब वो अपना शंख बजाते हैं भयभीत हो जाते हैं सब लोग, क्योंकि वो कौन थे, महारथी थे। महारथी से भी बढ़कर शास्त्र में कहा गया है कि भीष्मदेव जी कौन थे, महाजन थे। महाजन कौन है, महाजन वो लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति को समझ पाए हैं। तो सबसे बड़े अधिकारी है कृष्ण के भक्ति के, कृष्ण को भक्ति के सही रूप से समझने वाले कौन है, भीष्मदेव जी हैं। यहाँ तक वर्णन आता है कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर कि भीष्मदेव जी कितना ऐसे लड़ते हैं लेकिन पांडवों को हाथ नहीं लगाते हैं। तो क्या करते हैं, दुर्योधन बाद में टॉर्चर करता है, बोलता है भीष्मदेव जी पता चल रहा है हमें आप पांडवों को कुछ मार नहीं रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है। सब इस प्रकार से क्या करता है, भीष्मदेव जी को चिढ़ाता है, बोलते हैं आप कमजोर हो, आपसे नहीं हो रहा है, आप जानबूझकर पांडवों को नहीं मार रहे हो। तो भीष्मदेव जी इतने क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं 5 बाण निकालते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, बोलते कल मारूंगा, इन्हीं बाणों से क्या करूंगा, कल मार दूंगा उन्हें। तो उसके बाद क्या करते हैं, दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा, उनका नाम भीष्म भी पड़ा क्योंकि वो जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो उसे कोई तोड़ नहीं पाता। तो वर्णन आता है पहले उनका नाम देवव्रत था, लेकिन वो आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करने का व्रत धारण करते हैं। क्यों, अपने पिता के लिए।
अपने पिता के लिए पूरे ब्रह्मचारी का व्रत पालन करते हैं, तब से उनका नाम भीष्म होता है। भीष्म प्रतिज्ञा, कोई बोलता है ना भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाला, तो इस प्रकार से बोलते कल क्या करूंगा मैं, कल जो है सारे पांडवों को मार दूंगा 5 बाणों से। दुर्योधन बहुत खुश होता है, बोलते हैं 1 बाण मुझे दे दो। कोई आ गया चोरी किया तो क्या करते हैं, वो बाण ले जाकर क्या करते हैं, बाद में दुर्योधन अपने पास रखता है, टाइट सिक्योरिटी, और अपने पास लेके जाता है और सोता है वहां पर। कृष्ण जान जाते हैं अभी भीष्म देव जी ने प्रतिज्ञा ली है, तो निश्चित रूप से कोई अभी बचा नहीं पाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भाग्य आता है, आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर भाग्य आपके साथ नहीं है तो क्या बढ़ेगा। तो इसीलिए अर्जुन ने बहुत ही सही निर्णय किया था कृष्ण को अपने साथ लेकर। तो कृष्ण जान जाते हैं अरे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, कल गया विकेट गिर जाएगा सबका, अभी क्या हो गया। तो तुरंत रात को ही जाते हैं अर्जुन के पास। अर्जुन को बोलते हो, जानते हो कई साल पहले जब युद्ध हुआ था गंधर्व और दुर्योधन के बीच में, गंधर्व और दुर्योधन को मारने ही वाले थे। जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोलते हैं जाओ लड़ो और हमारे भाइयों को बचाओ, तो इस प्रकार से अर्जुन रक्षा करते हैं दुर्योधन की, और दुर्योधन इतने खुश हो जाते हैं, बोलते हैं जो चीज चाहिए मांगो। तो अर्जुन बोलते हैं मुझे वैसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा मांग लूंगा। कृष्ण स्मरण करवाते हैं किसको, अर्जुन को, याद है ना अभी वक्त आ गया है, जाओ वो 5 बाण लेकर आओ। तो बाद में वो तैयार होते हैं, अर्जुन जाते हैं, नॉक करते हैं, दुर्योधन दरवाजा खोलते हैं, तो अंदर जाते हैं, दुर्योधन से बोलते हैं 5 बाण दे दो। दुर्योधन पागल हो जाता है, क्योंकि जब वार्तालाप हो रहा था तो भीष्मदेव और दुर्योधन के अलावा कोई था ही नहीं। तो समझ में नहीं आया कि ये कैसे पता चल गया अर्जुन को कि मेरे पास वो 5 बाण थे। अभी दुर्योधन के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वचनबद्ध है। और इस प्रकार से बाद में दुर्योधन क्या करता है, वो 5 बाण निकालकर अर्जुन को दे देता है। देखिए ये भाग्य किस प्रकार से काम आता है। तो इस प्रकार से क्या है, बाद में जब भीष्मदेव को पता चल जाता है, भीष्म को पता चल जाता है कि कृष्ण ने सारे बाण चुरा लिए, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इस प्रकार से लड़ाई करते हैं। भीष्मदेव जी वापस प्रतिज्ञा लेते हैं, बोलते हैं कृष्ण ने मेरा वचन तोड़ा है, मेरा वचन तोड़ा है, अभी मैं एक और प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं कृष्ण के वचन को तोड़ूंगा। क्या वचन था, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं। बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कृष्ण बोले थे, बोले ये वचन को तोड़ना पड़ेगा कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ने मेरा वचन तोड़ा है। तो भीष्मदेव जी जो है कृष्ण के वीर्य रस में उनकी सेवा करते हैं। वीर्य रस में आध्यात्मिक जगत में 2 कार्य नहीं होते, कृष्ण 2 कार्य वहां पर नहीं कर सकते, वो सिर्फ इस भौतिक ही जगत में होता है। कौन कौन से, आध्यात्मिक जगत में झगड़ा नहीं होता, अनुभव किया है कभी बिना झगड़ा नहीं। आध्यात्मिक जगत में कुछ झगड़ा नहीं, किसको मारेंगे, सभी भक्त हैं, सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, सच्चिदानंद है, तो वहां पे मार नहीं सकते। लेकिन कृष्ण में वीर रस है, तो वो पूर्ण करने के लिए कभी कभी संसार में आते, कोई तो टक्कर का मिले। और दूसरा काम क्या है, प्रचार। यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम होते हैं, प्रचार करना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में कैसा प्रचार, सभी लोग ज्ञानी है, सभी लोग सच्चिदानंद है वहां पर, तो वहां पर आध्यात्मिक जगत में प्रचार नहीं, 2 चीजें नहीं होती, झगड़ा नहीं होता और प्रचार नहीं होता। तो वो करने के लिए यहाँ पर आते हैं और वहां पर अपने ही भक्तों का चुनाव करते हैं। तो भीष्मदेव जी जो है कृष्ण की सेवा किस रस में करते हैं, वीर्य रस में करते हैं। तो इसीलिए बाद में इस प्रकार से भीष्मदेव जी आनंद देते हैं कृष्ण को। तो भीष्मदेव जी बोलते हैं मैं कृष्ण को अपने वचन तोड़वाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो बाद में इस प्रकार से लड़ाई करते हैं, इस प्रकार से गंभीर करते हैं, सभी अर्जुन युधिष्ठिर सभी को घायल कर देते हैं और बताने वाले होते हैं अभी मैं मारने वाला हूँ, इसको सभी पांडवों को मार दूंगा। इस प्रकार से लड़ाई करते हैं और फिर कृष्ण समझ जाते हैं अगर मैंने अभी शस्त्र उठा के भीष्मदेव जी के क्रोध को शांत नहीं किया तो पांडव उन 5 बाणों के बिना भी मर जाएंगे। तो बाद में तुरंत नीचे उतरते हैं और रथ का पहिया होता है वो उठाते हैं और दौड़ते हैं किसके पास, भीष्मदेव के पास, जो अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। और जब दौड़ते हैं तो वहां पर वर्णन आता है कृष्ण 5 वहां पर श्वेत वहां पे घोड़े थे। घोड़े कभी घोड़े जो होते हैं वो हमेशा सामने देखते हैं, ऐसे लगा हुआ होता है ना, क्यों, सिर्फ सामने देखना है, आगे चलते रहना है, आगे चलते रहना है, भटकना नहीं है। वो जो घोड़े भी जो सामने देख रहे थे, जब कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया घोड़े मुड़कर देखे प्रभु ये क्या कर रहे हो,
आप स्वयं धर्म होकर अपने ही वचनों को तोड़ने वाले हो। आप अपने वचन को नहीं तोड़ सकते। घोड़े भी पीछे मुड़कर देखने लगे, बोले ये क्या हो रहा है? कृष्ण भी खुद के वचन तोड़ेंगे। जब दौड़ रहे थे विष्णुदेव जी को मारने के लिए, धरती पुकारती है, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप मुझे लज्जित कर रहे हो, मुझे लज्जा आ रही है, आप स्वयं अपने वचन को तोड़ने वाले हो। तो जब वो दौड़ रहे थे, कृष्ण का जो पीताम्बरी होता है वो गिर जाता है। आचार्य बहुत सुंदर टिप्पणी देते हैं, बोलते हैं वो जो पीताम्बरी है वो क्या करते हैं कृष्ण, बोलता है ये ले, तुझे लज्जा आ रही ना, ये मेरे पीताम्बर से अपनी लज्जा को ढक ले, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा क्या, कि मेरे भक्तों के वचन को रखने के लिए मैं अपना वचन भी तोड़ सकता हूं। तो ये साबित करने के लिए क्या किया कृष्ण ने, रथ का पहिया उठा दिया। तो कृष्ण और भीष्मदेव के बीच में बहुत ही अच्छा आदान प्रदान है। भीष्मदेव जी क्या करते हैं, आनंद देते हैं, किसको, कृष्ण को, वीर्य रस में। भीष्मदेव भी कई बार समझाते हैं दुर्योधन को कि ये युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे, कृष्ण उनके साथ है, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं समझ पाया। इसीलिए संकेत, ये इशारा बहुत जरूरी है। शास्त्र भी कई सारे इशारा देता है। इस कलयुग के बारे में कई सारे इशारे हैं शास्त्र में। वर्णन आता है कुरुक्षेत्र के रणभूमि के, महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, किसके पास आते हैं, युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं, मेरी समस्याओं को हल करो। तो भीमसेन जी वो सोचते हैं, सभी लोग युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं, मेरे पास कोई क्यों नहीं आता? तो अपना एजेंसी, अपनी दुकान खोलते हैं, भीमसेन ट्रबल शूटिंग। तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर भीमसेन जी के पास आते हैं। तो बोलते हैं मेरे पास आओ, मैं आपकी सभी समस्याओं को हल कर दूंगा, युधिष्ठिर महाराज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक बार एक व्यक्ति आता है, बोलता है, बहुत ही सुंदर बोलता है, वो कहता है मेरी एक समस्या है। भीम बोलता है बोलो क्या है? तो बोलते हैं मेरा खेत है और उस खेत में मैंने बाड़ लगाए। खेत को बाड़ होता है कंपाउंड, तो कंपाउंड क्यों लगाते हैं, ताकि कोई जानवर ना आए, जानवर आके नहीं तो क्या होगा, खाद्य खा जाएगा। तो बोलते हैं मैंने कंपाउंड बाड़ लगाई थी खेत की रखवाली करने के लिए, लेकिन इस बाड़ ने खेत को खा लिया। तो भीमसेन जी अचंभित रह जाते हैं, बोलते ये कैसा समस्या है, हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। आप बाड़ लगाते हो खेत की रक्षा करने के लिए और बाड़ ही खेत को खा जाता है, कभी सुना है ऐसा? समझ नहीं पाए। बोले ये क्या है, मुझे समझ में नहीं रहा, युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ, मुझे पता नहीं। दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति आके बोलता है भीमसेन जी मेरी एक समस्या है। बोले क्या समस्या है तुम्हारी, बोलो। तो बोलते हैं मेरी एक गाय है और गाय ने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही गाय ने बच्चे को जन्म दिया, बछड़े का जन्म हुआ, गाय ने बछड़े को मार के खा लिया। अरे ये कैसी बात है, क्योंकि गाय इतना प्रामाणिक जानवर है। चाइना जापान में वहां पर क्या होता है, हजारों की संख्या में बच्चे पैदा होते हैं, हजारों की संख्या में। सभी देखने में क्या होता है, एक ही समान होते हैं, समझ में नहीं आता कौन कैसा है, सभी एक ही समान दिखते हैं। तो क्या करते हैं, बच्चे का जब डिलीवरी होता है वहां पे टैग लगा देते हैं, बोलते हैं ये इसका बच्चा है, बेड नंबर ये लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर नर्स धोने गई और वापस कंफ्यूज हो गई तो उस माता को बच्चा कभी नहीं मिलेगा वापस, फिर डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से एक टैग लगा देते हैं बच्चे को, बोलते हैं स्टैम्प कर देते हैं, ताकि वापस धोने के बाद वहां पर माता के पास रख सकें। और अगर मिस हो गया तो माता भी अपने बच्चे को पहचान नहीं पाएगी। तो इसीलिए, लेकिन गाय में इतनी शक्ति होती है, आप उसके बछड़े को हजारों गायों के बीच में शामिल कर दो, वो अपने बछड़े को पहचान लेती है। ये मातृत्व भाव होता है गाय का। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गाय अपने बछड़े को मार के खा जाए। लेकिन ये जब व्यक्ति बोलता है, भीमसेन जी इतने अचंभित रह जाते हैं, समझ में नहीं आता, बोलते हैं मुझे, मेरे पास कुछ उत्तर ही नहीं है, आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ। तीसरा व्यक्ति आता है, भीमसेन जी बोलते हैं मेरी समस्या है, हल करो थोड़ा। तो बोलते क्या है बोलो। तो बोलते हैं मैंने 1 लीटर के जग से 4 प्याले भर दिए, 250 ml के 4 ग्लास थे, मैंने भर दिए, लेकिन जब उस प्यालों में से पानी मैंने वापस जग में डाला तो जग नहीं भरा। तो भीमसेन जी को समझ में नहीं आता कैसी समस्याएं आ रही है। जैसे कि मानो आपका 1 लीटर का बॉटल है, 250 ml के 4 ग्लास आप भर देते हो, भरेगा कि नहीं? लेकिन जब वापस आप जग में डालोगे तो जग भी भरना चाहिए कि नहीं?
तो बोले लेकिन वो जल नहीं भरा। तो भीमसेन जी को समझ में नहीं आया, बोलते हैं अभी कुछ हो गया मैं दुकान बंद कर दूंगा, अभी मैं समस्या का हल नहीं कर पाया। एक और व्यक्ति आता है और बोलता है मेरी समस्या है। बोलता है क्या है बोलो। तो बोलता है क्या है ना, मैंने सुई के छेद से पूरे हाथी को निकाल दिया। बोला पूंछ फंस गई। बोलो कैसे निकाल सकता हूँ, पिछले दिनों में कुछ ऐड आया था ना, कोरोना का हाथी निकल गया, अभी पूंछ बची है। तो कैसे बोल रहे, छेद में से पूरे हाथी को निकाल दिया मैंने, पूंछ फंस गई। सबसे पहले तो सुई के छेद से कोई हाथी को निकाल सकता है क्या? नहीं, चलो निकाल भी दिया तो पूंछ फंसेगी क्या? इतना बड़ा शरीर निकल गया, पूंछ कैसे फंसेगी? तो भीमसेन जी पूरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। बोले आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ, अभी आखिरी बस ये समस्या में हल नहीं कर पाया तो मेरी दुकान बंद। एक व्यक्ति आ गया, बोला भीमसेन जी समस्या है। बोले क्या है? बोला मेरा जो पड़ोसी है ना, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक रस्सी है, वो रस्सी से उसने एक चट्टान को बांध लिया है और चट्टान को बांध के उसे चकनाचूर कर रहा है, उसका मंथन कर रहा है। छोटा सा व्यक्ति किसका? पर्वत का मंथन कर रहा है। तो भीमसेन जी बोले ये क्या है, एक छोटा सा व्यक्ति क्या पर्वत का मंथन कर सकता है, पर्वत को तोड़ सकता है? छोटा सा जो पत्थर होता है उसको भी नहीं तोड़ पाता कोई, तो पर्वत को कैसे तोड़ेगा? तो भीमसेन जी ने बोला बहुत हो गया, मेरी दुकान बंद, आप सब लोग क्या करो, युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ। फिर भीमसेन जी सोचते हैं चलो युधिष्ठिर महाराज के पास जाके पूछ लेते हैं उन्होंने क्या हल बताया। तो भीमसेन जी अंदर आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अरे वो 5 व्यक्ति कहाँ गए, मैंने भेजा था आपके पास। अरे युधिष्ठिर महाराज बोले वो क्या? बोले वो 5 व्यक्ति नहीं, वो कलयुग के इशारे थे। कलयुग में क्या क्या होने वाला है वो बताने के लिए आए थे। सबसे पहले क्या था, क्या संकेत था? हाँ बाढ़। तो मैं भूल जाऊंगा, आपको याद दिलाना है मुझे। तो सबसे पहले क्या संकेत था? बोला खेत को एक बाढ़, खेत को मैंने एक बाढ़ लगाया और बाढ़ ही खेत को खा गया है। वर्णन आता है इस कलयुग में जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं। जिन्होंने प्रजा की रक्षा करना होता है वही क्या करते हैं, शोषण कर लेता है। ये आज का पॉलिटिक्स है, सब लोग अपनी जेब भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। लोगों का क्या, लोगों का फायदा नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आया जाता है ना। तो ये बहुत जरूरी है, जो राजा होता है वो कृष्ण भावना में होना चाहिए। अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो किसका क्या कल्याण करेगा? इसीलिए बहुत जरूरी है, जो रक्षक है वो क्या हो जाते हैं, भक्षक हो जाते हैं, वो प्रजा का शोषण करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं इतने सारे क्या है स्लॉटर हाउसेस पड़े। राजा का कर्तव्य है कि केवल मनुष्यों की नहीं, वो क्या करना चाहिए, सब प्राणियों की भी रक्षा करता है। राजा का काम सिर्फ हमारी रक्षा करना नहीं है, प्राणियों की भी रक्षा करना है। लेकिन आजकल हम देखते हैं सभी प्राणी लोग स्लॉटर हाउसेस में इतना चल रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, कलयुग का सबसे पहला संकेत क्या है, जो रक्षक है वो भक्षक बन जाते हैं। दूसरा क्या था, हाँ गाय। तो गाय बछड़े को जन्म देती है और मारकर बाद में खा जाती है। तो वर्णन आता है ये कलयुग अभी तो केवल प्रारंभ है, लेकिन कलयुग इतना घोर हो जाएगा आगे चल के कि माता पिता, माँ जो है अपने ही बच्चे को मार के खाएगी। कलयुग में वर्णन आता है। और कुछ ही सालों पहले ऐसे कई सारी घटनाएं हुई, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका में ऐसा वर्णन आता है। वहां पर एक आइटम मिलता है, वो आइटम क्या होता है, वो क्या करते हैं, जब भी कोई माता गर्भवती होती है 3-4 महीने के बाद वो जो मांस का टुकड़ा होता है वो निकाल देते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं और उसको खा देते हैं। क्या खाने के रूप में ये होता है। हाँ, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, इस देशों में लाखों में मिलता है वो आइटम। तो सोचिए आप अभी से ये स्थिति, और कलयुग को कितना समय हुआ है, 5000 वर्ष हुए हैं बस, और कितना बाकी है, 4,27,000 वर्ष बाकी है। तो आगे चलकर कलयुग किस प्रकार से घनघोर बनने वाला है, अभी ये हालत है। तो इस प्रकार से माँ जो है दयाशील हो जाएगी, दया नहीं होगी उनके हृदय में, क्या करेगी, अपने ही बच्चे को मार के खा जाएगी। ये सत्य होने वाला है अभी कुछ ही समय के बाद। तीसरा क्या था, हाँ पानी। 1 लीटर में 4
ग्लास भर गए, उन्होंने 4 ग्लासों में 1 लीटर का नहीं भरा। ये क्या था? कलयुग में वर्णन आता है कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्रेम देंगे, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे माता पिता को ठुकरा देंगे। तो इस प्रकार से माता पिता जितना प्रेम अपने बच्चों को देंगे, बड़े होने के बाद वही प्रेम बच्चे अपने माता पिता को नहीं लौटा पाएंगे। है ना, इतने सारे हेल्प एज होम्स, मैं छोटा था तब जाता था, ओल्ड एज होम्स होते हैं ना, उनके लिए डोनेशन मांगने के लिए। ओल्ड एज होम्स कैसे आते हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें माता पिता की कोई फिक्र ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से वो 1 लीटर के जार से 4 ग्लास भर देते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्रेम देते हैं, लेकिन वही प्रेम बच्चे अपने माता पिता को नहीं दे सकते। तीसरा, चौथा क्या है? चौथा क्या था? हाँ, हाथी। तो सुई की छेद से पूरा हाथी निकल गया, पूंछ फंस गई। तो इसी प्रकार से होता है। क्या बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो आपको लॉकअप में नहीं दिखेंगे, वो आपको बाहर दिखेंगे अलग अलग देशों में। लॉकअप में छोटे छोटे चोर चक्के होते हैं, छोटे छोटे चोर चक्के आपको लॉकअप में मिलते हैं। एक बार कोलवाले में यहाँ पे जेल है, तो जेल में अर्जुन प्रिय गुरु जी प्रचार करने जाते थे। एक आध बार कभी कभी मैं जाता था। तो एक बार मैं जेल में गया, और जेल अच्छा है, मतलब अटेंडेंस पूरा रहता है, चाहे कुछ हो जाए सभी लोग सही समय पर आते हैं। और मैं उनके साथ ऐसे वार्तालाप कर रहा था, तो एक व्यक्ति बोला, हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम करते हैं जेल में, ताकि उनका क्या है थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। हाँ, थोड़ा उनका जो हृदय है, क्यों अलग अलग लोग होते हैं, किसने किसका मर्डर किया होता है, किसने कुछ चोरी चक्की की होती है, तो इस प्रकार से। तो एक व्यक्ति बोल रहा था, और मैं जब गया तो बहुत ही अचंभित रह गया। क्यों बताया? मुझे क्या लगेगा, जेल होगा, बदबू आएगी, सड़ा हुआ रहेगा, एकदम चकाचक था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अंदर गया, अच्छा खेलने के लिए उनके पास प्लेग्राउंड था, सभी लोग टीवी देख रहे थे, मजा आ रहा था। उनको स्पेशल होता है, टीवी होता है, उनका कैरम चेयर सब बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जाती है उनके लिए। एक व्यक्ति बोल रहा था, बाहर आके क्या करना है बाहर क्यों आना है? देखिए, हमारा पास 12 बजे खाना मिलता है, रात को 7 बजे भी होता है, देखने के लिए टीवी है, बहुत मौज मजा करते रहते हैं। बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा खाने के लिए भी। देखो, यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है, यहीं पर हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हमको और बाहर आना ही नहीं है। तो इस प्रकार से, तो ये क्या है, हमारा भौतिक सागर का क्या है, भौतिक संसार का एक पिंजरा है, लेकिन उसी प्रकार से ये बहुत बड़ा पिंजरा है। क्या? ये संसार, भौतिक संसार। इसीलिए इसको कहा गया है दुःखालयम अशाश्वतम। तो हम भगवान के नियमों को उल्लंघन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत नियम का उल्लंघन कर लेंगे, हाँ, आरटीओ खड़ा है, कहीं और से निकल जाएंगे बिना हेलमेट के, हो सकता है, लेकिन भगवान के दिए गए नियमों का एक छोटा सा भी उल्लंघन नहीं हो सकता। हर एक का हिसाब बराबर रहता है। तो इसी प्रकार से 14 क्या था? बड़े बड़े टेररिस्ट आपको रास्ते में मिलेंगे, छोटे छोटे चोर चक्के आपको जेल में मिलेंगे। 5वां क्या था? हाँ, रस्सी से। तो पहले के 4 बहुत ही दुख भरी कथा थी इस कलयुग की, लेकिन 5वां जो है ना, वो आपको उत्साहित कर देगा। वो क्या है? छोटी से रस्सी से बड़े पर्वत को चकनाचूर हो जाएगा। ये रस्सी क्या है? ये रस्सी है हरे कृष्ण महामंत्र। आपने कितने भी पाप किए हो इस कलयुग में चाहे जितने पाप कर लो, लेकिन जो कोई हरे कृष्ण महामंत्र के नाम का उच्चारण करेगा, जप करेगा, अगर उसने पर्वत समान भी पाप किए हो, वो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, उस रस्सी के द्वारा पूरे पर्वत समान अपने पापों को मिटाकर चकनाचूर कर देगा। इस प्रकार से इसीलिए शास्त्र में वर्णन है, हरे नाम एवं केवल। इसीलिए कलयुग में केवल एक ही वो धर्म है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और कुछ नहीं। इसलिए कहा गया हरे नाम एवं केवलम। इसीलिए अगर कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, सबसे पहले तो दुर्भाग्य है। कई सारे लोग बोलेंगे दुर्भाग्य, इतना सब कुछ कलयुग में मन को वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्णन आता है शास्त्र में, जो पहले का जो समय होता है कलयुग में, बड़े बड़े देवतागण भी लाइन में रुकते हैं टिकट निकालने के लिए, इस कलयुग में आने के लिए। क्यों? इस कलयुग में
क्या हुआ था? महाप्रभु का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और वर्णन आता है कलयुग में आप भगवत धाम शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी युग में नहीं होता, किसी भी युग में नहीं होता। तो हमारा इसीलिए सौभाग्य है कि आज भी अगर आप देखेंगे कलयुग तो बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, परंतु हम जिस युग में हैं उसे कहते हैं कलयुग का सुवर्ण युग। जो पहले 10,000 वर्ष होते हैं कलयुग के, उसे कहते हैं सुवर्ण युग। और इस सुवर्ण युग में कई सारे लोग क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त कर जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने की संधि इस सुवर्ण युग में प्राप्त होती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ये जो मेरी पुस्तकें हैं, दे आर द लॉ बुक्स। अगले 10,000 वर्षों के लिए 10,000 वर्षों तक मेरी पुस्तकों को अध्ययन करके आप शीघ्र भगवत धाम को प्राप्त कर लो, क्योंकि 10,000 वर्ष बाद सही में कलयुग प्रारंभ होगा। जो हमने अभी वर्णन किया है वो 10,000 वर्ष बाद आपको सब प्रामाणिक रूप से देखने को मिलेगा। हमारा सौभाग्य केवल इतना है कि हम सुवर्ण युग में जन्मे हैं, इसीलिए आपको इस प्रकार के सत्संग देखने को मिल रहे हैं, हरिनाम जप देखने को मिल रहा है। तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है इस प्रकार से बढ़ेगा कि हर एक घर में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि होगी। तो इसीलिए आप सबको विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग यहाँ पर सत्संग पे आते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से कीजिए, सत्संग कीजिए, भगवान का प्रसाद कीजिए, और शीघ्र हम इस प्रकार से भक्ति योग का पालन करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।